अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा सवाल जिसके बारे में इस वक्त तमाम क्रिकेट फैन सोच रहे हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 15 फरवरी को मैच हो रहा है, पाइन इस बारी हैंडशेक होगा या नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। साथ इंडियन मीडिया एक चीज कोड कर रहा है खास तौर के ऊपर कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा, पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया जाएगा। और अभी तक इस मैटर के ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की, ये भी मैं आपको बताता चलूं। लेकिन इंडियन मीडिया इसके ऊपर कोट कर रहा है और ये भी बात कर रहा है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, आईसीसी, इन तमाम के दरमियान ये डील तय हुई है कि इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। जी हाँ, क्या अपडेट्स है वो भी आपको बताएंगे। साथ उस्मान तारिक का डर जो है वो इस वक्त पड़ोसियों के ऊपर काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई बंदा डिस्कस हो रहा है तो भाई वो उस्मान तारिक है। जी हाँ, वो उस्मान तारिक है। बल्कि मैं आपको बताना चलूं कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्टार्ट होने से पहले अगर पाकिस्तान टीम के अंदर किसी को इंपैक्टफुल प्लेयर समझा जा रहा था तो वो साइम अयूब थे। बहुत से प्लेयर्स जो है क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने साइम अयूब का नाम लिया था। लेकिन आज भाई 1.5 अरब की आबादी के लिए उस्मान तारिक इतना डेंजर बन चुके हैं। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंडियन टीम बहुत तगड़ी है, इंडियन टीम बहुत ज्यादा तगड़ी है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की उस्मान तारिक के बारे में बातें हो रही हैं पूरे इंडियन मीडिया के ऊपर, जी हाँ, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। चैनल पे नए आए तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि 15 फरवरी वाला मैच होगा या नहीं होगा, अब ये कंफर्म हो चुका है कि पायन मैच होगा। तो मैं, यकीन करें, बींगा पाकिस्तानी फैन, बींगा पाकिस्तानी क्रिकेट लवर, मैं सलमान अली आगा जी से कहता हूं, आगा जी 15 फरवरी वाला मैच चाहिए। जी हां, कुछ भी हो जाए 15 फरवरी वाला मैच चाहिए। आपको भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आगा जी 15 फरवरी वाला मैच चाहिए जरूर लिखें, ये मैं आपको बताता चलूं। जी हां दोस्तों, तो हैंडशेक होगा या नहीं होगा, इस हवाले से अगर हम बात करें तो आपको बताते चले कि एशिया कप का वो पहला मैच याद कीजिएगा जिस वक्त सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि हमें पीछे से इंस्ट्रक्शंस थी और हम लोगों का पर्सनल डिसीजन था कि हमने हैंडशेक नहीं करना। लेकिन अब इस सारे मैटर के ऊपर बहुत से मीडिया जो है, यानी कि मीडिया ऑफिस जो है या मीडिया चैनल जो है वो ये कोट कर रहे हैं कि पायन कहा गया है कि ट्रू क्रिकेट स्पिरिट के साथ, ट्रू क्रिकेट स्पिरिट के साथ जो है वो 15 फरवरी वाला मैच होगा। तो ट्रू क्रिकेट स्पिरिट के अंदर तो भाई हाथ भी मिलाया जाता। बल्कि मैं एक चैनल देख रहा था, वहां पर तो ये चीज कहेगी पायन जफ्फी भी डलेगी, जफ्फी भी डलेगी। जी हाँ, अब ये डलेगी या नहीं डलेगी ये अभी तक श्योर नहीं है जब तक 15 फरवरी वाला मैच नहीं होता, जब दोनों कैप्टन आके टॉस करते हैं। और अगर तब तक के मामलात नहीं होते तब तक तो कुछ भी कहना कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी ये कोई भी अपडेट जो है ये ना पीसीबी की तरफ से इसके ऊपर बात की गई है, ना ही आईसीसी की तरफ से और ना ही बीसीसीआई की तरफ से। लेकिन जो सोर्स कोड कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ट्रू क्रिकेट स्पिरिट के साथ। तो ट्रू क्रिकेट स्पिरिट या जेंटलमैन गेम तो यही है कि जब आप आते हैं टॉस करते हैं और टॉस जीतने के बाद आप फिर दूसरी टीम के कैप्टन के साथ जो है वो हैंडशेक करते हैं। और जिस तरह इस वक्त बीसीसीआई या इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तावली हुई थी, मेरा तो वैसे पर्सनल ओपिनियन है भाई जप्फी भी डालनी चाहिए और साथ वो गाना भी लगाना चाहिए, जप्फी कुट के जब पावे एक बार गुजरा। तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा लाइटर मोमेंट के अंदर बात करूं। बहरहाल अब ये देखना है कि हैंडशेक होता है या नहीं होता। अब इसके ऊपर अगर मैं पर्सनल बात करूं तो आईसीसी का मेरे ख्याल से कोई इख्तियार नहीं है कि आईसीसी ये नहीं कह सकता कि भाई आपने हाथ नहीं मिलाया। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप जेंटलमैन गेम की बात करें या ट्रू क्रिकेट स्पिरिट की बात करें तो हाथ मिलाना जो है वो जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड चीज के ऊपर, जो कि रेवेन्यू के ऊपर बात की जा रही है, क्योंकि तमाम मीडिया इस वक्त ये कोट कर रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब से भी 3-4 दफा पूछा है कि आपने अपने लिए क्या गेन किया। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमारी सारी एफर्ट, हमारी सारी यकजहती जो थी वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए थी, हमने अपने लिए कुछ नहीं लिया। और इससे पहले इंडियन मीडिया बाकायदा ये कोट कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश की आड़ के अंदर अपने मामलात सीधे करना चाहता है, अपने मामलात सीधे करना चाहता है। और बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं। तो अगर मेरे से आप पर्सनल ओपिनियन अगर मांगे ना तो पाकिस्तान को करने चाहिए थे, पाकिस्तान को करने चाहिए थे, क्योंकि मेरा मानना है कि पाकिस्तान को जो 35 मिलियन यूएस डॉलर मिलते हैं ना ये कम है, ये कम है। क्योंकि इंडिया के बाद सेकंड बड़ी क्रिकेट नेशन पाकिस्तान है और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से आईसीसी जितना रेवेन्यू जनरेट करता है ना उसका अंदाजा आपको एक मैच के बायकॉट की आवाज से आ चुका होगा।
ये आपको आ चुका होगा। बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि मैच तो बात की बात है, मैच बात की बात है, प्रमोशंस बात की बात है। ये मैच ना होने के ऊपर, ये बायकॉट के ऊपर जो लोगों ने बड़े बड़े प्रोग्राम खड़काए हैं ना, और उनकी टीआरपी जिस लेवल पर गई हैं और उन्होंने जितने पैसे बनाए हैं, इसका आपको भी अंदाजा नहीं है, इसका आपको भी अंदाजा नहीं है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, मैच तो अभी बात की बात है, बहरहाल बात कहीं और निकल गई है। लेकिन अभी तक इंडियन मीडिया ये कोट कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया जाएगा। ये इंडियन मीडिया कोट कर रहा है। अगर मोहसिन नकवी साहब से जब पूछा तो उन्होंने कहा भाई हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए थे, ठीक है, और बांग्लादेश के मामला सेटल हो गए। बांग्लादेश को 2028 के अंदर इवेंट मिल जाएगा। अब वो अंडर 19 का मिलता है, ये कौन सा मिलता है, वो आगे जाकर चीजें जो है वो डिसाइड होंगी। 2031 का जो उनका इवेंट होस्टिंग है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके रेवेन्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि आईसीसी जो है उनको पेनल्टी नहीं करेगा, पिनलाइज नहीं करेगा। तो हमारे मामला जो है वो बांग्लादेश के अगर ठीक हो गए तो हमारे भी हो सकते। वैसे मेरा पर्सनल मानना है कि जो पिनलाइज वाली बात थी ना, ये अगर बांग्लादेश खुद भी कहता तो ये मामला शायद ओके हो जाते। ये भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की वजह से हुआ, जरा जल्दी जल्दी हो गए। अगर बांग्लादेश खुद एफर्ट करता तो हो सकता है 6 महीने 7 महीने लग जाते। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीसीसीआई का असर रसूख है ना, तो बीसीसीआई ने थोड़ी सी औकात भी याद दिलानी, कहना था देखा हमसे पंगा लिया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मामला जो है वो जल्दी सेटल हो गए, क्योंकि बीसीसीआई ने फिर थोड़ा सा अग्रेशन दिखाना था। अभी तो अग्रेशन नहीं है ना भाई, अभी तो हाथ जोड़कर कहा पायन हम पिनलाइज भी नहीं करते, इवेंट भी ले लो, पाकिस्तान से मैच खिलवा दो। अभी तो ये सिचुएशन थी। बहरहाल अब इंडियन मीडिया ये कोट कर रहा है कि ये T20 वर्ल्ड कप के बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू है ना, इसके ऊपर इंक्रीज लगेगा। अब वो कितना इंक्रीज लगता है ये भी चीजें जो है वो उसके अंदर क्लियर नहीं है। और साथ एक और चीज उसके अंदर बात की गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, आईसीसी, इन तमाम के दरमियान एक और बात तय हुई है कि इसके ऊपर बात कोई नहीं करेगा, इसके ऊपर बात कोई नहीं करेगा। मैं वैसे बड़ा हैरान हूं कि अगर ऐसी कोई चीज होती तो मोहसिन नकवी साहब को बताना चाहिए था। ये तो विक्ट्री है भाई आपकी, सिंपल स्टैट, ये तो विक्ट्री है, क्योंकि बीसीसीआई ने हमेशा हमसे फायदा उठाया। आज आपने उठाया तो ये तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अभी तक मीडिया के ऊपर इसके अंदर कोई क्लियर एयर जो है वो नहीं आई। बहरहाल अब देखना। लेकिन राजीव शुक्ला साहब की जो स्टेटमेंट है ना, उससे मैंने एक अंदाजा लगाया कि कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान ने गेन किया, क्योंकि वो कह रहे हैं सबकी विन विन सिचुएशन है, सबकी विन विन सिचुएशन है, ये वो कह रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, आप लोग क्या समझते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आते हैं उस्मान तारिक का कहर जो पूरे भारत में बरस रहा है। क्या बात है जी, क्या बात है। उस्मान तारिक ने भारतीयों की रातों की नींदें खराब कर दी हैं। उस्मान तारिक का एक्शन लगाएं और नीचे आप भारतीयों के कमेंट सुन लें, पड़ोसियों के कमेंट सुन लें, आप परेशान हो जाएंगे। कोई कह रहा है ये चेकिंग करता है, कोई कह रहा है ये वो करता है, कोई कह रहा है ये क्या करता है, ये कैसे बॉल करता है। वो आपने कहावत सुनी होगी, आटा गूंथते ही हिलती क्यों है। तो भाई यहाँ पर उस्मान तारिक के ऊपर ये मामलात हो गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं प्रेस करता हूं अश्विन को, क्या जबरदस्त किस्म की उन्होंने बात की है। मैं यकीन करें कि अश्विन हमेशा ना नपी तुली बात करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले उस्मान तारिक का जरा आपको फीडबैक बता दूं। उस्मान तारिक एक ऐसा बंदा है जी जिसने पिंडी के अंदर मजदूरियां शजूरियां की, रोटियां शोटियां पकाई हैं। ये भी आपको बताऊं, दुबई गए, वहां मेहनत मजदूरी वाला काम किया, उसके बाद अफगानिस्तान गए, वहां 3 महीने लगाए, काम शाम नहीं मिला, बल्कि फिर दोबारा दुबई आए, वहां पर इन्होंने काम किया। इनको पेशावर जालमी से कॉल आई तो इन्होंने कहा यार अगर मैं पेशावर जालमी में चला गया तो घर का सिस्टम कौन चलाएगा। फादर की उनके पहले डेथ हो गई थी, अल्लाह उनका अगला जान अच्छा करे। बहरहाल तो ये सारी उस्मान तारिक की सिचुएशन थी। और मजे की बात, उस्मान तारिक की मोटिवेशन कौन बना है आप हैरान हो रहे होंगे। सुशांत सिंह राजपूत ने MS धोनी के ऊपर एक मूवी की थी, MS धोनी की अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें वो टिकट कलेक्टर बनते हैं और फिर वो एकदम दौड़ते हैं और जाकर फिर क्रिकेट स्टार्ट कर देते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि मैंने फिर वो देखी और मैंने कहा कि यार क्यों ना एक मौका मैं अपने आप को दूं, आप अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद फिर उन्होंने CPL में 10 मैचों में 20 विकेटें ली, ILT T20 के अंदर 2 नॉकआउट के अंदर 5 विकेटें ली, PSL के अंदर 2 दफ़ा खेले, दोनों दफ़ा रिपोर्ट हुए। और उसके बाद मज़े की बात है कि PSL के अंदर दोनों दफ़ा रिपोर्ट होने के बाद जाकर टेस्ट क्लियर किया भाई, आप अंदाज़ा लगाएं। अब कैमरॉन ग्रीन जिस तरह रोए, इस तरह कैरन पोलार्ड भी रोए थे ILT T20 के अंदर। तो अब उस बंदे का आप मामला देखें और फिर आप कहते हैं वो चेकिंग कर रहा है। मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, ये एल्बो का ना रूल होता है कि आपका जो एल्बो है ना वो 15 डिग्री से ज्यादा आगे स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अब उस बंदे का यहां पर आकर एल्बो रुकता है,
15 डिग्री से आगे नहीं जा रहा, तो आप उसके ऊपर कैसे क्लेम कर सकते हैं? और मजे की बात है उसका नेचुरल ऐसे ही है, उसका नेचुरल हाथ जो है वो ऐसे है, तो अब वो क्या कर सकता है? और इसके ऊपर अच्छा बहुत से लोग कहते हैं जी पॉज लेता है, इसके ऊपर अश्विन ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की। अश्विन कहते हैं कि अगर वो 2 सेकंड का पॉज लेता है ना, तो मुझे आईसीसी का वो रूल बता दें कि जहां पर लिखा हुआ है कि ये जो पॉज लेता है ना ये इलीगल है। ये वो कह रहे हैं कि अगर वो पॉज लेता है वो इलीगल है, या मुझे रूल बता दें। दूसरी तरफ अश्विन कहते हैं कि अगर उसका पॉज लेना इलीगल है, तो ये जो बैटर जो राइट हैंड पे खेल रहे होते हैं और एकदम ऐसे निकल के जो मारते हैं, तो उन्होंने कहा फिर ये भी तो इलीगल है, क्योंकि वो भी तो बैटर जो है वो धोखा दे रहा है बॉलर को, क्योंकि राइट हैंड बैटर है, लेफ्ट हैंड की शॉट मार रहा है तो धोखा ही दे रहा है ना। तो अगर बॉलर आकर एकदम रोक कर देखिए मजे की बात है कि वो इसी हाथ से फेंक रहा है, या तो वो ऐसे करके यूं कर रहा हो, फिर आप चेकिंग की बात कर सकते हैं, उसका 15 डिग्री से ऊपर हाथ जा रहा हो आप फिर बात कर सकते हैं। जब ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं है तो फिर आप कैसे बात करते हैं? बल्कि एन बिशप ने कहा कि जब वो 2 सेकंड का पॉज लेते हैं ना, तो उसके अंदर बैटर की जो पाँव की मूवमेंट होती है ना, उसको वो जज कर लेते हैं, यह आप अंदाजा लगा लें। तो अब ये सिचुएशन है कि इस वक्त पूरी जो इंडियंस है ना वो आग बगूला हुए हैं, और इस वक्त रियल थ्रेट जो है वो तस्वर किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं, उस्मान तारिक एक ऐसा नाम है ना कि इस वक्त हर बंदा उनको रीड करने के ऊपर लगा हुआ है कि उस्मान तारिक को रीड कैसे किया जाए। लेकिन थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं खुद पर्सनली बात करना चाहूंगा उस्मान तारिक के हवाले से। उस्मान तारिक राइट बैट्समैन के लिए तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन तब डेंजरस है कि जब बैटर उनको स्लॉक करेगा, जब बैटर उनको मारने की करेगा ना, तो वो रगड़ा जाएगा। अगर वो रनर बॉल लेगा ना, तो यानी सिंगल डबले लेगा ना, तो शायद उसको कोई इफेक्ट ना पड़े। इब्रार अहमद एक ऐसा बॉलर है कि उसको रोकेगा, मारेगा या कुछ भी करेगा तो वो विकेट उसकी ले सकता है। ये मैं आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की बात बता रहा हूं। लेकिन उस्मान तारिक की जो सिचुएशन है ना, आप नोट कर लीजिएगा, उस्मान तारिक की हमेशा विकेट वो बैटर तब देगा जब उसे मारने की करेगा, ये आप अंदाजा लगा लें। उसके बाद इंडिया के अंदर इस वक्त टीम के अंदर 6 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, 6 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और मेरा पर्सनल मानना है कि उस्मान तारिक राइट बैटर के लिए ज्यादा खतरनाक है ना कि लेफ्ट हैंडर के लिए। लेफ्ट हैंडर की अगर आप बात करते हैं तो शदाब खान, उसके बाद इब्रार अहमद, ये ज्यादा जो है डेंजरस है एज कंपेयर उस्मान तारिक। ये मैं आपको जो बातें करूंगी आप नोट कर लेंगे, मैच होगा तो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये सारी स्टोरी है कि उस्मान तारिक के एक्शन के ऊपर हर कोई बात कर रहा है, लेकिन उसकी जो एफर्ट है, जो उसने अपना लोहा मनवाया सीपीएल के अंदर, आईएलटी T20 के अंदर, पीएसएल के अंदर, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। तो और खास तौर पर नेशनल T20 कप जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, लास्ट मोमेंट पर जाकर शुएब मलिक ने उनको पिक किया, लास्ट मोमेंट के ऊपर जाकर। ना कर देते आज पता नहीं उस्मान तारिक को कुछ जानते ही ना शायद, या मे भी क्या आईएलटी T20 के अंदर परफॉर्मेंस दी है, सीपीएल के अंदर दी है, शायद उस वक्त माइक हसन के माइंड में आ जाता और रख लेते। बहरहाल ये सारी स्टोरी है। तो इस वक्त देखना है 15 फरवरी को इंडियन बैटर जो है वो उस्मान तारिक को रीड कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये तो जब मैदान खुलेगा, मैदान लगेगा, तो तब पता चलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।